बुलाया। दादाजी ने मुझे देखकर गहरी सांस ली। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जो हमारे कुल में ऐसा अनहोना बच्चा जन्मा। लेकिन जब मुझे श्मशान में छोड़ने की बात आई तो दादाजी का दिल भी नहीं माना। उनके लिए मैं चाहे कितना भी अजीब क्यों न हूँ, फिर भी उनका अपना पोता था। दादाजी बोले, इस बच्चे के जन्म के समय आसमान से 19 बार बिजली गिरी, घर के चारों ओर घेरा बनाकर गिरी। आखिरी बिजली आंगन में गिरी और हमारे पुराने पीपल के पेड़ को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसमें जरूर कोई रहस्य है। मोहन, तुरंत बेलापुरी जाओ। वहाँ त्रिकाल बाबा नाम के एक तांत्रिक रहते हैं, उन्हें बुलाकर लाओ। वो बताएंगे कि यह बच्चा असल में है क्या। मेरे पिता उसी रात पैदल निकल पड़े। कई दर्जन किलोमीटर चलकर बेलापुरी पहुँचे। जब उन्होंने सारी बात त्रिकाल बाबा को बताई तो वे भी गंभीर हो गए। तुरंत पिता के साथ गाँव लौट आए। लेकिन जैसे ही वे घर के पास पहुँचे उन्होंने एक और भयावह दृश्य देखा। न जाने कब से घर के बाहर अनगिनत नेवले और लोमड़ियाओं जमा थीं, सैकड़ों की संख्या में। पूरा दरवाजा भरा हुआ था। कहीं से भी अचानक प्रकट हो गए थे। वे सब आपस में अजीब सी आवाजें कर रहे थे। फिर एक एक कर इंसानों की तरह घुटनों के बल बैठ गए और मेरे घर की दिशा में 300 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर अचानक सब गायब हो गए। घर के अंदर पहुंचते ही त्रिकाल बाबा ने मुझे सिर्फ एक नजर देखा और ठंडी सांस खींच ली। उन्होंने मेरा जन्म समय पूछा, फिर उंगलियों पर कुछ गणना करने लगे। काफी देर बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है, यह सच में एक राक्षसी आत्मा का वाहक है। इसे घर में रखना पूरे इलाके के लिए संकट बन सकता है। ये केवल खून पी सकता है, सामान्य भोजन नहीं खा पाएगा। चाहे तुम रख भी लो, तुम इसे पाल नहीं पाओगे। इसकी मृत्यु तय है। यह सुनते ही पूरा परिवार कांप उठा। मेरे पिता के पैर जवाब दे गए। वो लगभग उनके पैरों में गिर पड़े। बाबा, कोई उपाय बताइए। ये मेरी पत्नी का जिगर का टुकड़ा है, हम इसे यूं मरते हुए नहीं देख सकते। त्रिकाल बाबा ने गहरी आवाज में कहा, अभी मैंने गणना की है। इस बच्चे की आत्मा पर किसी दानवी प्राणी ने कब्जा कर लिया है। वो दानव आकाशीय बिजली से नष्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आत्मा इस नवजात के शरीर में उतार दी। अब जब वह इस बच्चे के भीतर है तो बिजली उस दानव पर नहीं गिरेगी। जो नेवले और लोमड़ियाओं अभी तुम्हारे घर के सामने सिर झुका रही थी, वो उसी दानव के संबंधी